कई बार इंसान किसी एक व्यक्ति को पाने की चाहत में इंसानियत को ही भूल जाता है। वह भूल जाता है कि वह कितना बड़ा अपराध कर रहा है। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है जिसने अपने बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी और बाद में पति के कातिल से संबंध भी बनाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोरखपुर में डॉक्टर ओम प्रकाश यादव अपने बड़े भाई और मां के साथ रहते थे। बड़े भाई राजकुमार यादव यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे। कम उम्र में ही ओम प्रकाश के सिर से पिता का साया उठ गया था। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने ही उन्हें पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। ओम प्रकाश की डॉक्टरी जब अच्छे से चलने लगी तो सिंगापुर की एक लड़की से उसकी शादी हो गई। सिंगापुर के माहौल में रहने वाली पत्नी खुद को गोरखपुर के माहौल में नहीं ढाल सकी, जिस कारण 6 महीने में ही दोनों का तलाक हो गया। कुछ समय बाद ओम प्रकाश की दूसरी शादी की बात शुरू हो गई। डॉक्टर होने के कारण कई अच्छे रिश्ते आ रहे थे। आखिर 2009 में गाजीपुर के दीपचंद यादव की बेटी अर्चना यादव से ओम प्रकाश की शादी हो गई। दीपचंद यादव पीएसी में थे और परिवार के साथ लखनऊ रहने लगे थे। 2012 में वह तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव की सुरक्षा में भी तैनात रहे। शादी के बाद कुछ समय तक सब अच्छे से चलता रहा, फिर धीरे धीरे अर्चना को परिवार के साथ रहने में दिक्कत होने लगी। अर्चना ने एक दिन ओम प्रकाश से कहा कि अब वह यहाँ नहीं रह सकती, हमें अलग हो जाना चाहिए। इस पर ओम प्रकाश ने साफ कह दिया, यह नहीं हो सकता। जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। परिवार के लोगों तक यह बात पहुंची तो निर्णय हुआ कि सब उसी घर में रहेंगे, लेकिन खाना अलग अलग बनाएंगे। 3 साल बाद 2012 में दोनों को एक लड़का हुआ, जिसका नाम उन्होंने नितिन रखा। उस समय फेसबुक तेजी से बढ़ रहा था, हर कोई फेसबुक चला रहा था। एक दिन अर्चना फुर्सत में बैठी मोबाइल चला रही थी, तभी उसके फेसबुक पर अजय यादव के नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो अर्चना ने भी उसे ऐड कर लिया। अजय यादव फिरोजाबाद जिले के स्वामी नगर का रहने वाला था। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे अर्चना और अजय संबंध गहरा होता गया। एक दिन दोनों ने एक दूसरे से लखनऊ में मिलने का प्लान बनाया। क्योंकि लखनऊ में ही अर्चना का घर था तो उसे लखनऊ जाने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। लखनऊ में दोनों की मुलाकात हुई, फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इसके बाद दोनों कभी लखनऊ तो कभी गोरखपुर में मिलने लगे। गोरखपुर में अजय 3-4 बार तो ओम प्रकाश के घर पर ही रुका। अर्चना ने घर वालों को अजय को अपना दूर का रिश्तेदार बता रखा था। अर्चना पूरा दिन मोबाइल पर लगी रहती थी। इसी कारण एक दिन दिसंबर 2015 में मोबाइल को लेकर अर्चना और ओम प्रकाश में विवाद हो गया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो अर्चना दूसरे कमरे में सोने लगी। इधर ओम प्रकाश से उसका विवाद हो रहा था तो दूसरी ओर अजय से प्यार बढ़ रहा था। अब वह ओम प्रकाश से छुटकारा पाना चाहती थी। उसने अजय को गोरखपुर बुला लिया। 20 जनवरी 2016 को अशोक नगर कॉलोनी में एक एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। ओम प्रकाश और अर्चना को भी वहां जाना था, लेकिन अर्चना ने जाने से मना कर दिया। ओम प्रकाश अपने बेटे नितिन को लेकर चला गया। इस दौरान अर्चना ने अजय को घर पर बुला लिया। दोनों ने पहले शारीरिक संबंध बनाए और फिर ओम प्रकाश के आने का इंतजार करने लगे। रात 10 बजे प्रोग्राम से आने के बाद ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोने चला गया। रात 12 बजे अर्चना और अजय उस कमरे में आए। ओम प्रकाश पेट के बल सो रहा था। पास में ही 4 साल का नितिन भी सो रहा था। तभी अजय ने हथौड़े से ओम प्रकाश के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। ओम प्रकाश ने वहीं दम तोड़ दिया। चोट की आवाज से नितिन जाग गया। अर्चना ने उसे गोद में ले लिया और अजय से बोली, इसने सब देख लिया है, ये सबको बता देगा, इसको भी मार देते हैं। लेकिन एक मासूम बच्चे को मारने की हिम्मत अजय नहीं कर सका। उसने बच्चे को मारने से मना कर दिया। उसने कहा, इसकी क्या गलती है, मैं इसे नहीं मार सकता। लेकिन अर्चना अजय के प्यार में सब कुछ भूल गई थी। उसने कहा, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगी।
इतना कहकर अर्चना ने अपनी ही गोद में मासूम नितिन का गला दबा दिया। जिन हाथों ने उसे बढ़ा किया था, आज उन्हीं हाथों ने उसकी जान ले ली। पति और बेटे की हत्या के बाद अर्चना और अजय ने खुद को बचाने का प्लान बनाया। दोनों ने कमरे के सारे सामान को इधर उधर बिखेर दिया, अलमारी से पैसे गायब कर दिए, दरवाजे की कुंडी तोड़ दी ताकि सबको ऐसा लगे कि जैसे घर में लूटपाट हुई हो। ये सब करने के बाद दोनों दूसरे कमरे में आ गए। वहां दोनों एक बार फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद अजय ने अर्चना को कमरे में बंद कर दिया और वहां से चला गया। अगले दिन 21 जनवरी की सुबह तीसरी मंजिल पर काम करने के लिए मजदूर ऊपर जा रहे थे। जैसे ही उनकी नजर ओम प्रकाश के कमरे पर गई, वे चिल्लाते हुए नीचे भागे। पूरे घर में हड़कंप मच गया। अपने कमरे में बंद अर्चना भी चिल्लाने लगी, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? कुछ ही देर में आस पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी वहां आ गई। खबर सुन अर्चना के पिता दीपचंद भी लखनऊ आ गए। उन्होंने सीएम ऑफिस से बड़े पुलिस अधिकारियों को फोन लगवा दिया। सीएम ऑफिस से फोन आने पर पुलिस पर दबाव बढ़ गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया दरवाजे की कुंडी बाहर की जगह अंदर से टूटी हुई थी। ओम प्रकाश की मां ने पुलिस को बताया कि उसके और अर्चना के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था। 2 महीने से दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे। इसके बाद पुलिस को अर्चना पर संदेह हो गया, लेकिन कोई पुख्ता सुराग न होने के कारण पुलिस ने अर्चना से पूछताछ नहीं की। लेकिन पुलिस ने जब अर्चना की कॉल डिटेल और फेसबुक मैसेज खंगाले तो मामला साफ हो गया। पुलिस ने फिरोजाबाद से अजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के आगे अजय ने सब उगल दिया। उसके बाद अर्चना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन में ही पुलिस ने पूरा केस सॉल्व कर दिया था। उधर जेल जाने के बाद भी अर्चना को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। बताया जाता है कि जब जेल में दूसरे कैदियों ने अर्चना से अपने बेटे की हत्या के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने पैदा किया था, मैंने मार डाला, तुम्हारा क्या? इसके बाद कैदियों ने उसकी पिटाई कर दी। 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की कोर्ट ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोनों को 3.5 साल और जेल में रहना होगा। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।